बिहार में अपराध की ताज़ा घटनाओं ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ दी है। पटना के रामकृष्णा नगर के भूपतिपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने शुभम यादव पर 4 गोलियां चला दी और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि घटना से कुछ घंटे पहले ही पटना में पुलिस की क्राइम मीटिंग हुई थी, जिसमें अपराध पर नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए गए थे। ऐसे में सवाल है कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा या फिर राजधानी में पुलिस की रणनीति और जमीन पर कार्रवाई के बीच कोई बड़ा गैप है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सरकार और पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और पिछले 1 साल में कुल आपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है। यानी आंकड़े पूरी तरह नकारात्मक तस्वीर तो नहीं दिखाते, बावजूद इसके जघन्य अपराधों में बढ़ोतरी चिंता जरूर बढ़ाती है। साल 2024 में राज्य में 1,07,000 हिंसक घटनाएं दर्ज होने का दावा भी सामने आया। तो सवाल है, क्या अपराध की संख्या घटना पर्याप्त है जब राजधानी में सरेआम गोलीबारी और हत्या जैसी घटनाएं लगातार सवाल खड़े कर रही हूं। आज की चर्चा इन्हीं तमाम आंकड़ों पर और ज़मीनी हकीकत पर हम दोनों के सामने ये तमाम पहलुओं को रखेंगे और साथ ही साथ तुलना भी की जाएगी कि आखिर पहले और अब में कितना अंतर हुआ, क्योंकि राजनीतिक दल आप जानते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि भैया उनकी सरकार में ज़्यादा था तो हमारी सरकार में कम है। इसका भी आकलन किया जाएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले वो सुन लीजिए, फिर अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। शुभम यादव अपने घर से बाहर निकला, किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहा था जो विपिन सिंह राजपूत था। उसको वो बताता है कि भैया हम घर के बाहर हैं। 2 मिनट बाद जैसा पता चलता है कि उसको 4 गोली मारा जाता है। ठीक है, यही घटना है। वहाँ से अभी हम लोग मेदांता लेके आए हैं। कौन थाना पड़ता है? रामकृष्णा नगर थाना पड़ता है। प्रिंस कौन है, क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, जमीन खरीद बिक्री का काम करता है। विपिन सिंह राजपूत वही रामकृष्णा नगर में रहता है। कितना देर बाद घटना घटने के बाद थाना पहुंची है? अब 6 घंटा अब नहीं पता इसके बारे में मुझे, कितना देर बाद थाना पहुंची है। क्या लग रहा है, पुलिस जांच कर रही है, एक्शन में है? अभी हम इसके बारे में कैसे कहें? पुलिस का प्रोसेस जो है वो अपना फॉलो करे, बेटर रहेगा। कहाँ लगा उनको? उनको 2 गोली इधर लगा है, 1 गोली यहाँ लगा है और 1 गोली शायद पीछे या यहाँ पे या किसी पे लगा, तो देखे नहीं है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुष्कर कुमार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत आपका। मनोज लाल दास जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका भी बहुत स्वागत है। उषा विद्यार्थी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। उषा विद्यार्थी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं मैं। बिहार में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है और ये हमेशा से आप जानते हैं कि बिहार में एक तरह से सवाल उठता रहा है हमेशा कि भैया अपराध इतना बेलगाम क्यों, अपराधी इतने बेलगाम क्यों। ये ताज़ा घटना पटना के रामकृष्णा नगर के भूपतिपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति पर 4 गोलियां चला दी। और उषा जी, ये सब तब हुआ जब ये घटना से कुछ घंटे पहले ही बताया जा रहा है कि क्राइम मीटिंग हुई थी पुलिस की और उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि किस तरह से अपराध को हम नियंत्रण करें। लेकिन यहाँ मीटिंग होती है, वहाँ अपराध हो जाता है। रुक क्यों नहीं रहे आपराधिक घटनाएं? देखिए, इसमें जो हमारी मीटिंग हो रही है वो कोई एक घटना लेके नहीं कि रामकृष्णा नगर में घटना घट रही है। लगातार सरकार अपने जो भी पदाधिकारी हैं पुलिस पर, उनके बीच में बैठ के कि कैसे उस पर नियंत्रण किया जाए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि पीछे की सरकार की फिर हम चिंता नहीं करेंगे, नहीं तो हम तो उसको जानते ही हैं कि पहले क्या होती थी 90 के दशक में। हम अभी की बात कर रहे हैं कि घटनाएं घट रही हैं, लेकिन सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, त्वरित कार्रवाई हो रही है कि नहीं, उसको उनको पनिशमेंट मिल रहा है कि नहीं। इस बात से हम सरकार की सफलता समझते हैं। और जो पदाधिकारी हैं सक्रिय हैं, वहां पुलिस पहुंची, पुलिस ने घटना का ये किया। हमारे जो एफआईआर का जो तरीका है वो एफआईआर हो रहा है कि नहीं, हम तो उससे कंपेयर करते हैं। हम ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता, जो मैंने आपको वाकया बताया, पकड़े जाएंगे। अभी तो आपने कहा कि बैठक चल रही है,
बैठक इसलिए ही चलती है कि कहीं भी अपराधी घटनाएं बैठक तो हुई घट थी, रही मैंने कहा है, चल नहीं रही, तो बैठक हम हुई थी उषा जी। नहीं हुई और होगी, एक तरफ ये हुई बैठक हो होगी, रही थी, दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बिल्कुल बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा कैसे हम अपराधियों पर अंकुश लगाएं, रुक नहीं रही ना अपराधियों को उषा जी। पनिशमेंट मिले। रुकेगी, रुक रही है क्यों नहीं? जब पनिशमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से रुकेंगी। और इस सरकार की सफलता हम उसी से मानते हैं। आपको फिर हम दोबारा करें कि कार्रवाई हो रही कि नहीं। पहले की तरह तो बात नहीं है कि घटना घट गई और आप कहीं जाइए तो थाना में कोई एफआईआर नहीं ले रहा है, एसपी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, सरकार के लोग पहले बात नहीं सुनते थे, लोग परेशान थे कि कहाँ कंप्लेन हो, कौन सुनवाई करेगा। आज हम सुनवाई के लिए खड़े हैं, सुनवाई के लिए हर चीज में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बाकी जो भी कंसर्न पदाधिकारी हैं, त्वरित कार्रवाई के लिए हैं। तो हम उसके लिए रोकने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हो रहा है तो ठीक है, पहले जैसे होता था हो रहा है तो कोई सुनने ही वाला नहीं है। जहां आप जाइए घटना घट रही है तो वही लोग बैठे हैं। अब मैंने तो आपसे ये पूछा इस चीजों से मामले हम में क्या सुनना इन लोगों को गिरफ्तार किया गया कि नहीं? नहीं, गिरफ्तारी हो आप रही कह है, रही कि जांच होगी उसकी हो गिरफ्तारी, रही है। तब तक वो किसी दूसरी घटना को अंजाम दे देंगे, फिर आप नहीं नहीं, कहेंगे कि ऐसा पुलिस कोई काम व्यक्ति कर नहीं रही है कि है। एक ही व्यक्ति सब घटना कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी होगी, पकड़े जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और होगी, निश्चित होगी। आप देखिए पहले की भी जितनी घटनाएं घटी हैं, क्या लोग पकड़े नहीं गए? क्या लोग पनिशमेंट नहीं मिल रहा लेकिन है? एनसीआर क्या वो के जेल आंकड़े के अंदर बताते हैं नहीं उषा गए? विद्यार्थी जी कि जी जघन्य अपराधियों में जी। वृद्धि हुई है। देखिए हम उस अपराध में वृद्धि हुई है कम हुई है इसकी कंपेयर नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार कानून संगत कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। हम घटनाएं घट रही है तुरंत नहीं, वहां उसको पुलिस पहले पहुंच क्यों नहीं रही है रोका कि नहीं? जाता? सवाल ये है ना, घटना होने के बाद आप कहेंगे अरे कि उन आप लोगों ऐसा को बात पकड़ लिया करते हैं। जाएगा, कार्रवाई होगी, पहले तो ये तभी तो पहले से रोका डर जब क्यों नहीं है घटनाएं। अपराधियों में? आप एक बात समझिए, जब हम अपराधी को पकड़ेंगे तभी तो अपराधी हमारे डर से इस काम अरे को नहीं अपराध करेंगे। होने से पहले तो पुलिस किसको का पता काम है ना उसको रोकना। पुलिस अपराधियों को में खौफ पहले- हो, ये तो पुलिस का काम है ना, पुलिस का खौफ इकबाल होना है, चाहिए ना, सरकार- डर होना चाहिए सरकार- अपराधियों में कि भैया अगर हम सरकार लूट उसको हत्या punishment या दे कोई ऐसी रही है घटना को तो अंजाम खौफ- देंगे तो इसका अंजाम बुरा होगा, वो तो कहीं दिख नहीं रहा। बिल्कुल नहीं नहीं, अंजाम तो सब दिख रहा है आपको। सब जो भी घटनाएं घट रही हैं पकड़े जा रहे हैं। आप बताइए कोई ऐसी घटना हो जो कि पुलिस नहीं मैं तो ध्यान आज दे ही रही की हो, घटना की बात कर रहा हूँ DGP नहीं आपसे। ध्यान, आज तो ही की पकड़े घटना की जाएंगे बात ना। कर रहा हूँ मैं आपसे। आज ही की घटना है तो निश्चित रूप से पुलिस उसमें लगी है। ठीक अब है, हम पुष्कर आपसे तो कुमार हम जी, लोग हाँ, चैनल में काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए सरकार की सक्रियता पर आप ये करिए, भरोसा करिए कि सरकार सक्रिय है कि नहीं। ठीक वो है, 90 पुष्कर के कुमार जी, दशक हाँ, वाली ठीक है, आ रहा सरकार हूँ तो आपके नहीं पास। ना है, वो कांग्रेस पार्टी लालू के जी प्रवक्ता वाली हैं पुष्कर सरकार जी। तो नहीं है ना, पुष्कर जी, आपको हमारी आवाज आ रही मेरी? सरकार है। जी जी पुष्कर जी, मिल रही। मैं जी बताएं पुष्कर जी। वो कह रहे हैं कि पहले जो होता था ना उससे तो बहुत ज्यादा सुधार है अभी। पहले बहुत क्या ही होता सुधार था? है, जी बहुत जी, ज्यादा हाँ, क्या। एक मिनट उषा अब जी, पुष्कर जी। बोलने का मौका मुझे मिला है, मैं नहीं अपनी नहीं, बातें बोलिए रख बोलिए। देता हूँ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, मैं आपकी बातों का, सब बातों का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरी बात पांच ऐसी घटनाएं जो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, उस पर क्या आपकी सरकार जो साथ में थी, पहले जदयू से मुख्यमंत्री थे आदरणीय नीतीश कुमार जी, और आपकी पार्टी उसमें गठबंधन में थी, उसमें उस समय आप लोगों ने क्या किया? चाहे वो सृजन घोटाला हो, चाहे वो बालिका गृह कांड हो, चाहे अभी तुरंत पटना में जो हॉस्टल में एक बच्ची के साथ हुआ, उस पर क्या किया? जब पूरे बिहार ने आंदोलन किया, आप उस पर कितनी प्रक्रिया की? आपकी सरकार और आपकी पार्टी किसी बेगुनाह की हत्या करने के लिए आप लोग तत्पर हैं। अब एग्जाम्पल में भरत तिवारी देख लें। और रही बात सुशासन की बात कि आप 90 के दशक में कुछ होता था, यहां इस प्रदेश में और इस देश में लोकतंत्र है, जनता जिसको चुनती है। अगर हमारे में कुछ कमी थी तो आपको चुना है, दायित्व तो आपका बनता है जवाब देना, क्राइम कंट्रोल करना, बिहार के बच्चों को शिक्षा देना, बिहार के बच्चों को रोजगार देना, बिहार के बच्चों को आपको कह दूं कि स्वास्थ्य की लाभ देना। लेकिन मैडम आज ही मैं शंकर भाई एक बात बताऊं,
आज ही एक डस्टबिन की घटना पढ़ रहा था मैं कि 1000 और 1500 की डस्टबिन 15,000 और 20,000 में खरीदी गई है। आज बिहार के ठेकेदार ऐसे हैं कि इस साल, इस वित्तीय वर्ष में लोगों ने काम नहीं किया है, बिहार के पास राजस्व नहीं है, और ये बात कर रही है बिहार के विकास की और बिहार में क्राइम की। कहीं से भी ये सरकार सफल नहीं हो रही है। हर मामले में सरकार फेल है, चाहे युवाओं के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में। ये सिर्फ दोहन करना जानती है आम जनता को, आम इंसान को, और जो इनके वोटर हैं उनको। ठीक है, मैं मनोज जी आ रहा हूँ उषा जी, आप जवाब दीजिएगा। 1 मिनट आ रहा हूँ। मनोज जी से एक सवाल है। 1 मिनट इनका जवाब पूछकर आप सुन लो ध्यान से। आप सृजन घोटाला में भी जब जेल के अंदर गए थे, आपको बालिका गृह में भी सारे लोग जेल के अंदर अभी भी हैं, और ये नीट छात्रा में पूरी सरकार लगी हुई है छान। कितना दिन मैम, कितना दिन और लगेगा मैम? नहीं, कितना दिन? नहीं 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 नहीं, कितना दिन? नहीं नहीं नहीं, कितना दिन? बालिका गृह नहीं मैम, बालिका गृह कांड में आपको भी पता है कि असली गुनहगार नहीं गया है जेल, और सृजन घोटाले में भी असली गुनहगार जेल नहीं गया है। तो ये बातें आप मुझे ना समझाएं। नहीं, ये बातें आप मुझे ना समझाएं। हमारे यहाँ तो देखिए मैडम, भी अगर अंगुली ये उठ गई तो लीपा उसको नहीं छोड़ा गया। अरे किस मंत्री को? जनता के लिए अभी तो बच्चों को तो इतना प्रताड़ित किया है दिल्ली में, और क्या आप कर सकते हो कुछ? बच्चों को अरे और आप क्या करो? बच्चों ने तो जो कहा, पुष्कर भाई, बच्चे ने तो जो कहा सरकार ने मान लिया। क्या मान लिया मैम? नहीं, क्या मान? नहीं, क्या मान लिया मैम? क्या मान लिया? बच्चों की पिटाई करके उनके कपड़े नहीं, बच्चों को पिटाई करके बच्चों को नहीं हुई है क्या मैम? आप किसी कॉलेज की प्रोफेसर है मैम, आप शिक्षक हैं, मैं आपको पर्सनली जानता हूं, और मैं आप उन बच्चों के साथ है, पार्टी और दल से बाद में पहले, लेकिन हम उन भविष्य के साथ हैं। और आप एक टीचर के नाते सच्चे दिल पर हाथ कहिए कि बच्चों की पिटाई नहीं हुई है, बच्चों के कपड़े नहीं फाड़े गए हैं। एक बच्ची के साथ उसने नहीं, देखे मानी गई, डर से मानी गई है। बच्चों देश के भविष्य हैं, देखा कि अपना कुर्सी हिल रहा है, सिंहासन, तो मानी गई है, नहीं तो आप लोग तो मानने वाले हैं। मैं जिक्र करने लगूं तो सारे मत दे। ठीक है, मैं रोक रहा हूं आपको। मैडम चर्चा में बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं मनोज जी। इनको भी ठीक है मनोज जी, भूपतिपुर में जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? एनसीआरबी के आंकड़े भी कुछ और कहते हैं, आप दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, वहां पर पुलिस अपराध को रोकने के लिए मीटिंग करती है, तो उधर अपराधी अपराध को अंजाम देके चले जाते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी एक जिक्र किया था, काफ़ी पहले का उनका एक बयान है, वो कह रहे थे कि जब से नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा तब से अपराध बेलगाम हो गया है। तो चेहरा बदलने के बाद अब तस्वीर भी बदल रही है क्या धरातल पर? ये मनोज जी। देखिए संजय जी, शंकर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करेंगे गेहूं की तो लोग बात करने लगते हैं चावल। अभी बात हो रही है आज का जो आपने क्राइम की बात कहा, उस विषय पर बातचीत हो रही है। उस पर मैं आपको ताजा अप टू डेट बता दूं कि एक अपराधी को चिन्हित किया गया है, एक को डिटेन किया गया है, पुलिस पूछताछ कर रही है। आपने कहा कि पुलिस क्यों नहीं एक्टिव होती है कि क्राइम होने से पहले रोक दिया जाए। अब कोई व्यक्ति आपका पैसा कोई रख लिया हो, आपका जमीन कोई हड़प लिया हो, ये पुलिस के पास नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो मामला आया है सामने, जो मैंने आपका जिक्र किया, मेरी बात सुनिए, मेरी बात शंकर जी, नहीं, एक का मैंने क्या कहा कि एक को डिटेन किया है, चिन्हित किया है, मनोज लाल जी पूरा अपना, मेरे तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि सीसीटीवी तो पे पूरे जगह दिख रहा है ना। अब ये तो सब कुछ देख रहा है, उसी में ना एक को चिन्हित की है। नहीं, उसको उसी में मैंने आपको बता रहा हूँ कि उसमें चिन्हित किया है, एक को डिटेन किया है पुलिस अभी, और जो अपराधी संलग्न है उनके कारण अभी पुलिस इस पर कुछ नहीं बोल रही है।
आज तो 15 दिन हो गए। धनबाद कतरास मोड़ पर मार दिया गया, पूरा सीसीटीवी कैमरा आया, आज तक एक नहीं गिरफ्तार हुआ। तो हम क्या झारखंड सरकार को बर्बाद हम मान ले क्या? टाटा ऐसे जगह पर वो जो पार्क है आप ही के चैनल पर दिखाया गया था कि वहां पर मार दिया गया, तब वहां की सरकार खराब है क्या? अरे उसको गिरफ्तार हो रहा है। आपने कहा, मैं तो पुष्कर जी से अनुरोध करूंगा कि इनको पता है कि सृजन घोटाला के कौन मुख्य अभियुक्त हैं, हमको नहीं पता है। इनको बालिका गिरह के मुख्य अभियुक्त पता है, इनके पास सबूत होंगे, हिम्मत है, ताकत है, चुनौती देते हैं कि हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद ना आप देख लीजिए कि क्या होता है। अगर सही में इनके पास है सबूत तो यहाँ रखे ना। अब यहाँ पर आके बोल दे, मैं अभी बोल दूं कि सृजन घोटाला के मुख्य आरोपी राहुल गांधी हैं, ये कहीं से उचित होगा क्या? अगर हमको कोई पता है, सबूत इनके पास क्या है? सबूत नहीं, जानकारी है, हम चुनौती देते हैं, पूरे कांग्रेस को चुनौती देते हैं, राहुल और प्रियंका को चुनौती देते हैं, बिहार के बकलोल अध्यक्ष जो बनाए हुए हैं उनको चुनौती देते हैं कि ताकत है तो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाए। कभी नहीं जा सकते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ से कुछ लीक वाले पर बोल रहे हैं, लीक वाले पर हाई कोर्ट के पास पर डे का वहां रिपोर्ट सीबीआई दे रही है, उस पर क्या करेगी? अरे कोई ऐसी 5 घटना बताइए जिसमें कि नीट का सीबीआई का इन्वॉल्व नहीं है, उसके अपराधी अगर बाहर में घूम रहे हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। एक भी घटना के अपराधी, सारे घटना के अपराधी 48 से 72 घंटे के भीतर। केवल राजनीतिक बयानबाजी करके आप चले जाते हैं, हिट एंड रन की राजनीति करके, सबूत आपके पास होते नहीं, वो कह रहे हैं जाइए आप कोर्ट। एक मिनट, मनोज भाई को मैं पहले जवाब दे देता हूं। मनोज भाई, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी आपके नेता, मैं आपके जैसे शब्दों का उपयोग इस तरह पे चले गए। राहुल गांधी जैसा मत पलटिए। सुनिए ना, सुनिए मनोज जी, थोड़ा सा लिमिट में रहिए, थोड़ा लिमिट में रहिए। अरे लिमिट में रहो, तुम रहो लिमिट में, तुम बोलेगा और क्या पागल हो गया है, बौरा गया है, बौरा गया है क्या? जवाब सुनने में अरे इसकी बात सुना मैंने, शंकर जी इसकी बात सुना कि नहीं? इसको म्यूट कीजिएगा कि नहीं? इसकी बात सुना कि नहीं शंकर जी? इसको सम्मान दिया कि नहीं? ये सम्मान के लिए पुष्कर जी, मनोज जी हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज एकदम चुप। तो देश सुन रहा है सर, एकदम चुप रहेगा तू। मेरे बात मर्यादा में रहिए। दूसरे के ऊपर आप राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं लेकिन मर्यादाओं को नहीं लाएंगे, शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए पुष्कर जी, मनोज जी। बालिका की तुम शंकर जी को जवाब दो, बालिका सुनो ना, तुम्हारे जैसा चिल्लाना तुमसे ज्यादा कम उम्र है, चुप रहो। और तुमसे ज्यादा खून मारता है, तुमसे ज्यादा लोगों को पत्रकार बैठा लेते हैं, ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं के शब्दों का चयन नहीं, वो आपने उन्होंने सवाल पूछा ना, आपके पास कोई सबूत है तो आप दिखाइए ना, केवल राजनीति मत करिए आप, इसका जवाब दीजिए। नहीं शंकर जी, मैं जवाब मैं दे रहा था, मैं इनकी बातों का क्यों दे रहे हैं? एक मिनट, फिर ये पे बात कर रहे हैं, तो आप मेरा जवाब देखिए, गलती करो ऊपर से सीना चोरी करो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना झूठ तो बोल रहे हो, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। जाइए,
ऐसे अरे ही आप बोल चिल्लाने से दीजिएगा। सच नहीं बदल जाएगा मेरे भाई, तो चिल्लाने से सच नहीं बदल अरे चिल्लाने से अरे पचाने की अरे चुप रहो ना, पिछलकू किधर, अरे चुप रहो, चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा अच्छा, तुम्हारा। केवल तथ्यों पर बात तो रखिए बदलते पुष्कर जी, हो। प्लीज तथ्यों पर बात रखिए, पुष्कर अपराध पर जी, आइए। आप आप कहाँ थोड़ा शराबबंदी पर शांत हो चले गए, जाओ वो मुद्दा ही भाई। नहीं आज। बात जो मैम, होती मैम, है, बातों का जवाब बात से दिया जाता है। जनता मैम के लिए हम लोग बात कर मैम रहे हैं, आपस मैम में मैम ये करने से मैं कोई कोई फायदा नहीं है। मैम मैम अच्छा, मैम जब आप एक बात बताओ, आपसे मेरी बात हो रही थी, हम लोग तर्क भी अपनी रखे, आप अपनी रखे। इनकी जब तर्क, ये अपने तर्क दे रहे थे तो मैं चुप था, तो मेरे भी तर्क मैं कोई सुनेंगे ना तर्क ही ये? नहीं दिया भाई नहीं, मेरे, ठीक है, मैं तो आप- कोई तर्क अरे नहीं दिया। नहीं, आप शंकर अपनी जी, बात मैंने रखे कोई नहीं, तर्क दिया ठीक है, अरे ठीक यार है। मैंने कहाँ और से वाले थे शंकर जी? किया, अगर शंकर मैंने जी और ये सबूत विरोध देते तो किया हमको मत कि बोल। आपके पास नहीं अगर है नहीं, सबूत इनके तो आपको में इनके मनोज इनके जी शब्दों का शांत चयन रहिए, कर, बात को एक आने एक करके दीजिए। ना, जनता इनके के मनोज जी एक बीच में मिनट में जाने पुष्कर जी से दीजिए। पहले जवाब ले लूं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक मिनट में आपके पास आऊंगा फिर। पुष्कर बोलिए। जी, आप प्लीज कंक्लूड करिए सुनिए। थोड़ा जल्दी संक्षेप में। सुन लीजिए, बिहार में ये बहुत सारी बातें की है। बिहार में क्या शराबबंदी होम डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये अपराध है कि नहीं बिहार में? ये इस पर इनकी क्या टिप्पणी है? दूसरी बात, अगर नीट की बच्ची के साथ कुछ घटना हुई, आज कित हो गए, उस पर क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है ये हम नहीं मान रहे, लेकिन कोई अपराधी पकड़ा गया या कोई जो उसमें इन्वॉल्व थे अपराधी, उनको क्या जेल भेजा गया? तीसरी बात, आज जो अपराध हुआ, क्या अगर पुलिस तत्पर रहती तो क्या ये घटना होती? ठीक है। और तीसरी बात, पटना के शहरों में खुलेआम गोलियां चली, क्या हुआ उस घटना अब का? मनोज जी हाँ जवाब दे, संक्षेप में दीजिएगा मनोज जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। हम दे मैंने रहे तो हैं आपको इसका पहले ही जवाब, कहा, पुष्कर जी। ना उषा दीदी एक मिनट, मैंने हाँ, तो पहले ही बोलिए। आपको कहा कि जो आज घटना हुई है उसमें कुछ लोग डिटेल किए गए हैं और लोगों के कारण पुलिस अभी उसको नहीं खोल रही है। कोई भी घटना हुआ है 48 घंटे से 72 घंटे के भीतर सारे अपराधी जेल के सकीचे से होंगे, ये तो मैंने पहले ही कहा। हमारे दोस्त ने कहा कि सृजन घोटाला के मुख्य अभियुक्त बचे हुए हैं, तो बालिका गिरा के मुख्य अभियुक्त बचे हुए हैं, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आपके पास अगर सबूत है आप बताइए, आप हाई कोर्ट में रीट तो हम कीजिए, क्यों हम नहीं जगह रीट पर करेंगे? दिखा देंगे। हमें तो वही नहीं कहा। नहीं, हम जगह पर नहीं, तो हम जगह पर दिखा देंगे मनोज भाई। जगह पर तो आप उसके 5 लिए साल से परिस्थिति दिखाइए रहे हैं। नहीं, 27 से हम जगह 17 पर दिखा है, दें। 17 से 6 एक है, मिनट 18 मनोज से जी, 3 है। मनोज एक मिनट मनोज जी, आप जी, रुकिए। पुष्कर जी, मैं बहुत अब शांति मैं- से आपका जवाब दे रही हूँ। जी आप मैडम, दे दीजिए, आप शराबबंदी ही दे। हुआ, शराबबंदी हुई, सबको अच्छा लग रहा है कि सड़कों पर जो नृत्य ये- होता था शराब पीकर, लेकिन चुपके चोरी जो ये काम कर रहे हैं, क्या वो भी पकड़े जा रहे हैं? उन पर कार्रवाई हो रही है? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि असफल है? कितनी शांति है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि हम लोग कहीं सड़क मैडम, पर घूम नहीं सकते थे। ये तो धन्यवाद दीजिए ठीक। नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने शराबबंदी किया। और चोरी चुपके, सुन लो, चोरी चुपके घटनाएं घट रही हैं, हम भी मानते हैं, उस पर भी अंकुश लग रहा है, पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार क्या करती है? हम नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, कुछ गलतियां होती हैं उसको पकड़ते हैं। यही सरकार की उपलब्धि है। चलिए सरकार ठीक की है उषा उपलब्धि जी, ये नहीं कोई है नई कि हम सरकार कुछ तो है नहीं नहीं आपकी। आप देखिए इतने सालों से आप सरकार चला रहे हैं, ये तो कोई बिल्कुल। तर्क हुआ नहीं कि कमियां तो हैं हम तो आप उसको सरकार में देखेंगे। तो देखिए, नए जो शिक्षा को राजनीतिक दल आगे बनाते हैं बढ़ाए, उनको समझ में आता है कि भैया शिक्षा को अभी आगे चीजों को बढ़ाए, हम समझ रहे हैं। स्वास्थ्य में आगे बढ़ाए, स्टूडेंट को पढ़ने के चलिए लिए ठीक है, बहुत यूनिवर्सिटी धन्यवाद। खोला, मैं माफी चाहता हूँ, चर्चा को मेडिकल आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, वक्त की कमी रहती है। बहुत धन्यवाद पुष्कर जी, मनोज जी और उषा जी, आप तीनों जुड़े। लेकिन सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर, कानून के इकबाल को लेकर, अपराधियों में क्या वाकई में खौफ है? अगर है तो फिर ये घटनाएं बिहार में लगातार क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि आप जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। लेकिन पुलिस जो दावा करती है कि भैया हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो प्रयास धरातल पर कितने सफल हो पाते हैं, वो जगह जगह से आई जो तस्वीरें, जो खबरें इसकी तस्दीक करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए महुआ खबर के साथ। नमस्कार।